The moment it was brought to our attention, it was promptly rectified. We sincerely and unconditionally regret the error. The moment it was brought. कल से ये खबर चल रही है, लेकिन देखिए कितने लोग इस पर खबर कर भी चुके हैं, पर आपको बड़ी लेट पता चला। ऐसे अगर आप लोगों को खबरें इतनी लेट पता चलेंगी तो क्या खाक न्यूज़ चैनल चलाओगे आप लोग? फिर किसी ने लिखा है कि ये तो अपॉलॉजी भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ रिग्रेट, कि हम रिग्रेट करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ। तो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से लिखती हैं, शट अप कावर्ड्स, गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने पहले जब इस पूरी क्लिप को जब शेयर किया था तो लिखा था, अर्नब गोस्वामी शोड द इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर एज कांग्रेस पार्टीज ऑफिस। व्हाट नेक्स्ट? यूएस कांग्रेस इज कांग्रेस पार्टीज ओवरसीज ऑफशूट। मतलब इस हिसाब से तो जहाँ पे कांग्रेस लिखा होगा, फिर तो इस हिसाब से अमेरिका का जो यूएस कांग्रेस है उसको आप बोल सकते हो कि ये हमारी जो पार्टी है उसका ऑफशूट है। मतलब हद ही है यार इन लोगों की, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से ये लोग खबरें करते हैं आपके सामने। उसके बाद, एंड ट्रस्ट दिस फेक न्यूज पेडलर इन चीफ टू एम्पलीफाई फेक फॉल्स न्यूज, कांट डिसाइड हु ऑफ द टू इज मोर अनस्टेबल एंड डिरेंज्ड। आप सोचिए ना, फिर यही तो ये लोग करते हैं। अमित मालविया ने इनके क्लिप का इस्तेमाल किया, अपने पूरे सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी होगी ये क्लिप, जिसको लेके अभी आप बड़ा रिग्रेट यहाँ पे दिखा रहे हैं। अमित मालविया ने लिखा, डिड यू नो दैट द कांग्रेस पार्टी हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन टर्की? कैन राहुल गांधी एक्सप्लेन व्हाट नेसेसिटेटेड दिस मूव? दिस इज बिजार एंड इनएक्सप्लिकेबल on multiple levels. India deserves to know. Remember, the enemy's friend is an enemy too. ये इन्होंने कांग्रेस को एनिमी बताना शुरू कर दिया था और अभी तक कितने लोगों के व्हाट्सएप पर ये आ चुका होगा। तो ये खबर जब जुबैर ने शेयर की थी तब लिखा था कि अर्नब ने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को ऐसा दावा करके कहा कि कांग्रेस का ऑफिस है। फिर उस पर पवन खेड़ा ने उस पर कोट ट्वीट करके लिखा कि अकॉर्डिंग टू अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक एंड बीजेपी, इन लोगों की माने तो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर जो है वो तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है और इट एक्चुअली इज अ कन्वेंशन सेंटर। बेसिकली कन्वेंशन सेंटर है जो कि इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी ओन करती है। अर्नब और अमित मालवीय के लॉजिक के हिसाब से तो फिर हम लोग कांग्रेस प्लाजा होटल शिकागो में जो स्थित है उसको भी ओन करते होंगे। प्राग कांग्रेस सेंटर जो है उसे भी हम लोग ओन करते होंगे पेरिस में। ऑफ कोर्स इंडो यूएस रिलेशंस विल इंप्रूव द डे, उस दिन इंडो यूएस के रिलेशंस भी इंप्रूव हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, जिस दिन यूएस जो है वो रिटर्न कर देगा यूएस कांग्रेस टू मिस्टर खड़गे। ये पहले तो उन्होंने इसको मजाक में उड़ाया, लेकिन फिर तभी समझ जाना चाहिए था, तभी माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये लोग कहाँ माफ़ी मांगते हैं। ये लोग कभी किसी चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगते। पूरे देश में इतना जहर फैला रखा है उसके लिए माफ़ी नहीं मांगते। इतनी सारी झूठी खबरें दिखा चुके हैं पहले से, उसके लिए कभी माफ़ी नहीं मांगते। कितनी बार इनकी झूठ, कितनी बार तो वीडियो गेम्स के सीन्स इन लोगों ने दिखाए हैं वॉर के बताकर, वो सब बताए गए, न जाने कितना झूठ इन लोगों ने परूसा। और उसके बाद हु कैन फॉरगेट, पुलवामा के बाद जब चैट्स बाहर आई थी तो अर्नब गोस्वामी फिर चैट्स लीक हुई और सामने आया दैट ही एक्चुअली स्पोक लाइक दिस, दैट वी वन इट लाइक क्रेजी। हम लोग कितने अच्छे जीत कर आए क्योंकि टीआरपी में हम आगे हो गए। तो टीआरपी का सारा खेल है और इनको लगता है कि विपक्ष है, जो कांग्रेस है, हमारे ऊपर जब हाथ है किसी का तो फिर ये लोग कौन सी खेत की मूली हैं। लेकिन जब केस हुआ तब भी अपॉलॉजी अभी नहीं है कांग्रेस की तरफ से। जब सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, शट अप कावर्ड्स, बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब ये समझ में आता है दैट दे आर नॉट रेडी टू बज और वो इस केस को पीछे नहीं करेंगे।